एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस बाय तरुण। तो हम पॉलिटी के टेस्ट लगा रहे थे, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 वाला। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर एनडीआरसी इज ओपनड एट। तो ये किया गया है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती टू रेस्क्यू द इंडियन सिटीजन्स इज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्री। तो ये हैती से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज़ एट कलपक्कम। और कलपक्कम में, तो ये कलपक्कम का जो कैपेसिटी है 500 मेगावाट है, ठीक है, मेगावाट है। उसके बाद कलपक्कम कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। और हमें पता होनी चाहिए बहुत सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया में कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं। एटलीस्ट तमिलनाडु में ज़्यादा भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। तो 114 बोल रहा है डेनियल कैनमन who has died recently received the Severis Risk Bank Prize in Economic Sciences in which of the following years। ठीक है, कौन से साल में ये पाए थे, तो 2002 में इन्होंने पाए थे, जो हाल ही में इनका देहांत हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एग्जाम के लिए, ठीक है। 115 देख लेते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम। ये कौन सा स्टेट किया है इसने, 115 वाला में ये पूछ रहा है। तो ये किया है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, झारखंड ने किया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एक स्कीम मैंने ऊपर पढ़ाया है, जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में बिना देखे बताए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, वो वाली स्कीम को ही बता दे, ठीक है। 116 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इन इंडिया बिकेम फर्स्ट टू हैव ASTDS डग ओशियन ग्रेस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इंडिया बिकेम फर्स्ट टू हैव ASTDS डग ओशियन ग्रेस। तो ये पारादीप में है, पारादीप पोर्ट बना हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है ना कि ये पहला पोर्ट तो है ही, उसके साथ साथ ये बिल्ट इन इंडिया, और ये कौन संभालता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज डेवलप बाय द कोचीन शिपयार्ड, ठीक है। तो कोचीन शिपयार्ड ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि डेवलप इसने किया है, और ये पहला, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई चीज़ पहली बार हुई होती है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। 117 देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट AI जनरेटेड स्कूल टीचर, पहली बार फर्स्ट AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट आइरिस इज इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये गेस कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट में कमाल करने वाला स्टेट है, वो केरला ही है। तो उसने ही किया है, केरला में हुआ है, पहला स्टेट बना है। 118 का देखते हैं। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण इज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। समुद्र लक्ष्मण, तो ये मलेशिया के बीच में और इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, और ये कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम वहाँ पे होता है एक्सरसाइज ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 का। 119 द चापचार कुट फेस्टिवल इज कॉमनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये हमारे उस टाइम भी मॉडर्न में भी ये चीज़ें आती हैं। तो ये मिज़ोरम में होता है चापचार कुट फेस्टिवल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 वाला। द प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा इज़ नॉट द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री फोरम्स। तो एक्स ऑफिशियो मतलब उसका चेयरपर्सन उसमें नहीं है, स्पीकर। तो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन द पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ के नहीं होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कैग दैट इज द कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कैग 149 में बोलता है। अच्छा, एक मिनट, आर्टिकल ध्यान देना। सेकंड बोल रहा है कि कैग कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। वो कभी भी रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को। तो ये तो हर हालत में ही सही है, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी वहीं से होती है। 149 वाली जो आर्टिकल की चीज़ है वो गलत है, वो बस 148 है, बस एक का डिफरेंस है बस, ठीक है। तो इसका आंसर ये हमारा ओनली 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा सही नहीं है कथन, ठीक है।
पहला स्टेटमेंट देखते हैं, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव कंप्लीटेड द 35 ईयर्स ऑफ द एज। हमें याद रखना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट उसमें ये एज की क्राइटेरिया नहीं दी हुई है, तो ये ट्रू नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जजेस का सुप्रीम कोर्ट, हाँ बिल्कुल नहीं किया है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ वही ही रिमूव करते हैं, राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, बिल्कुल। अब आते हैं 123 पे, विद द रेफरेंस टू द स्पीकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है, स्पीकर के रिस्पेक्ट में कौन सा सही है। ही और शी कैन अलाउ अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है, बिल्कुल वही गार्जियन होता है उस वहाँ का स्पीकर। ही और शी अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल वही अपॉइंटमेंट चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का करता है। तो बोथ 1 और 2 ये चीज़ें हैं पॉलिटी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 में, वो बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है लग रहा है इस बार, तो सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा सही है, बस यहाँ पे ये देखा है। इट्स एपेलेट जुडिक्शन इज कन्फाइंड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज ओनली, और बाकी के अलग, तो ये तो हटा दो भाई। इट्स स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड, ये बोल रहा है कि स्कोप जो है जुडिशियल रिव्यू की वो लिमिटेड है, ठीक है रुको। इट डिफेंड्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। इट हैज़ नो एडवाइजरी जुडिक्शन, ये सबसे पहले काटो। तो हमें तो लग गया है कि भाई ए और डी तो नहीं ही होने वाले, और हमें याद होना चाहिए हमारा जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ जो है वो है, ये तो बाद में ऐड हुआ था मेनका गांधी वाले में, तो ये तो गलत है। पर इट्स स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड, हाँ लिमिटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 125। देखते हैं 125 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सेंसर मोशन। सेंसर मोशन के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है। इट मस्ट प्रोवाइड द राशनल फॉर इट्स अडॉप्शन, राशनल मीन्स रीजन बताओ, ठीक है लोकसभा का, अच्छा। फिर बोल रहा है इट कैन मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये ऐसा तो नहीं होता है, नॉट ट्रू बोला है तो वही बात है। इट इज़ मूव फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस, अच्छा हाँ ये तो ऐसा भी होता है, बट ये नॉट ट्रू बोला है। इफ़ इट इज़ पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, ये बोल रहा है कि अगर पास हो जाता है तो मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, तो सिर्फ और सिर्फ वो बात बोल रहा है कि मस्ट रिजाइन एनसीएम में होता है, ये बिल्कुल गलत है, नॉट पूछा है, ये रीज़न बताओगे राशनल बताना पड़ता है। इंडिविजुअल मिनिस्टर्स और ग्रुप मिनिस्टर्स के अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट कर सकते हैं हम, इसको पारित किया जा सकता है। स्पेसिफिक पॉलिसीज और एक्शन की भी बात हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 126 देखते हैं। लेम डक सेशन रेफर्स टू, क्या होता है लेम डक, एक बहुत न्यू टर्म है, तो द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर द न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड, ठीक है, ये है उसका आंसर। मतलब नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, तो होता है ना कि जो जा रहे हैं उनको टाटा बाय बाय वाला फेयरवेल टाइप का, तो लेम डक सेशन होता है वो। 127 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कौन सा, ध्यान देने वाली बात है कि नॉट ट्रू और ट्रू, करेक्ट, ये सब चीज़ें नॉट करेक्ट इनकरेक्ट वो ध्यान देना है, क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। तो पहला बोल रहा है कि इंडिविजुअल प्रिविलेजेस आर अवेलेबल ओनली इन द सिविल केसेस, तो ये तो सही बोल रहा है कि इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में ही अप्लाई होते हैं, क्रिमिनल केसेस में नहीं रहते हैं, और ये इनको फ्रीडम होती है स्पीच की, पार्लियामेंट जो बोलना है बोलते ही हैं। द कॉडिफिकेशन ऑफ द ऑल द प्रिविलेजेस हैज़ बीन मेड अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा, ये गलत है, यही नॉट ट्रू बोला है, क्योंकि आर्टिकल 105 तो बताता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दोनों हाउस की, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 128 में बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द डीलिमिटेशन कमीशन
बीन सेटअप इन द इंडिया टिल नाउ, अभी तक कितनी बार हो चुका है, तो 4 बार हो चुका है। और ईयर भी याद रखना है क्योंकि एक ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, ठीक है। अभी हाल में 2024 में शायद ये पूछा गया था। 1952 में हुआ था, 19 क्योंकि हर 10 साल बाद तो होना है, तो 62 में भी हुआ था, 1972 में हुआ था और 2002 में भी हुआ था और इधर हाल में ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। 129 देख लेते हैं। 129 मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। शेड्यूल्स दे दिया इन्होंने और प्रोविजंस दे दिए हैं, तो हमें शेड्यूल्स तो भाई याद ही रहने चाहिए। देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। 6 शेड्यूल में क्या दिया है, प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। अच्छा, 9 शेड्यूल क्या बोल रहा है, प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। 3rd शेड्यूल है जो, अच्छा इसमें मैच सॉरी मैच इन द सेंस ऑप्शंस आर देयर, वो देखना है। 6 शेड्यूल की बात जो बोलता है, ठीक है। 6 शेड्यूल में देखते हैं। 6 शेड्यूल की बात बोलता है कि प्रोविजंस जो हैं रिलेटेड टू दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ AMTM विदाउट मनी, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो A का 2 होगा, तो A का 2 इसमें है, B और C में, ठीक है। फिर 9 शेड्यूल बोल रहा है कि द एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स क्यों हुआ था, तो B का 3, तो B का 3 एक ही ऑप्शन में है, C में है, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया। फिर भी हम 5th वाला शेड्यूल देख लेते हैं, लास्ट वाला D जो है वो रिफॉर्म्स एंड ओथ एंड अफर्मेशन की बात, तो 3rd शेड्यूल बोलता है C का 4, और 5th वाला तो ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है, ठीक है। अब आते हैं 130 पे। बोल रहा है कि देखो सिंपल सी बात है, पार्ट्स, शेड्यूल, जो अमेंडमेंट, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हैं, ठीक है, ये सारी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो हमें याद रहनी चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाले होते हैं और हम इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे गलत हो सकें, ठीक है। 130 का देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली नहीं मैच है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पार्ट 8 जो है वो तो सही है कि 8 है, और 8 फॉर द यूनियन टेरिटरीज। 3rd है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला इमरजेंसी प्रोविजंस नहीं है। 9th में पंचायत्स हैं और हमें पता है A और B की भी पता है। A में 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ वाली हैं, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दी हैं। देखो यहाँ पे सिंपल C वाला होगा क्योंकि वो कंफ्यूज करना होता है ना, 17 में जहाँ पे चीज़ें अलग दी होती हैं, तो ये 18 होगा, ठीक है। 18 याद कैसे करना है इमरजेंसी, जब 18 होता है तो हम अडल्ट फेज़ में आते हैं। अडल्ट में थोड़ी सी इमरजेंसी के साथ चलना पड़ता है, लाइक दिस वन, तो वो देख लेते हैं। वैसे एक ट्रिक है ये, बस ऐसे याद करने वाला ज़्यादा नहीं है। 131 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर कैन नॉट बी पोजेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा वीटो पावर है जो पोजेस नहीं कर सकते इंडिया के प्रेसिडेंट, तो क्वालिफाइड वीटो नहीं करते हैं वो। एब्सोल्यूट वाला सस्पेंसिव रोक के रखना, पॉकेट वाला कि रोके ही रहना, पता नहीं वापस नहीं करने वाला, ठीक है, कि भाई एब्सोल्यूट में तो सीधे मना कर देते हो कि नहीं 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 वापस ले जाओ। फिर उसके बाद क्वालिफाइड वीटो तो है नहीं, उसमें तो ओवर राइडिंग पावर लेजिस्लेचर के होते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, जैसे ब्रिटिश में होता है, ब्रिटेन में होता है, वो ऐसे कि उनका US में UK में क्या होता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी वहाँ के लेजिस्लेचर की है, पार्लियामेंट की है, ठीक है। फिर आता है पॉकेट वीटो में कि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, रखे हुए हो। सस्पेंशन में तो वापस करके रिकंसीडर वाला है। 132 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिट्स के बारे में बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा करेक्ट है ये तो ध्यान से पढ़ना होता है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड द अदर लीगल राइट। अच्छा, दोनों के लिए बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स का, ठीक है। रिट्स आर बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन लॉ, तो यहाँ पे सीधे अमेरिकन लॉ से नहीं ली गई है, हम इंग्लिश के स्लेव्स रहे हैं और वहीं से सारी चीज़ें अडेप्ट की हैं, ठीक है। और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए तो नीदर 1 एंड नीदर 2 ही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं 133 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसको नहीं पता होगा, सबको पता है। 42nd वाले में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे जिसको करेक्ट करने के लिए 44th अमेंडमेंट आया था, बहुत सारी चीज़ें करेक्ट की गई थी उस टाइम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया, कौन सा फीचर नहीं है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो है पार्लियामेंट, ये तो बताता है ना कि भाई आप लोकसभा के लिए सारी लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल है। फ्यूजन ऑफ द पावर्स है भी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, हाँ हर जगह से रिप्रेजेंटेशन होती है। सेपरेशन ऑफ द पावर, ये एक फीचर नहीं है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस की बारे में बात होती है, तो वो आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिर 135 का देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर बोथ हैव द अथॉरिटी टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस। अच्छा, दोनों के पास नहीं है सेम, यही एक डिफरेंस है, दो रादर देन की दो डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले कि प्रेसिडेंट गवर्नर के सारे सिमिलरिटीज़ हैं, बस वो पार्डन नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस को, तो ये गलत है। द गवर्नर कैन नॉट ग्रांट अ पार्डन विद रिस्पेक्ट टू द पनिशमेंट, ये बिल्कुल सही है। कोर्ट मार्शल में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के ही हाथ में पावर्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 वाले में, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कौन सा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिवाइस नहीं है? तो रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, प्लेबिसाइड है, रेस्पाइट नहीं है। ठीक है, इनिशिएटिव में हम जब देखते हैं तो ये डायरेक्ट जो पब्लिक होती है ना, वो चीज़ों को प्रपोज करती है, बिल्स को ले जाना डायरेक्ट, और ये होती है कि डायरेक्ट नहीं कर रहा है पर एक इन्वॉल्वमेंट होता है लेजिस्लेशन का प्रपोजल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं, रिकॉल तो अलग है, रिस्पाइट और वो सारी चीज़ें। प्लेबिसाइड क्या होता है? प्लेबिसाइड जैसे नहीं होता इकट्ठा होके पूरी लोग जो इकट्ठा हो गए हैं और कोई इम्पोर्टेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए वो चीज़ों के लिए इकट्ठा हुए हैं और वो एक साथ एकजुट होके चीज़ों को बता रहे कि ये सही है ये गलत वाला, तो प्लेबिसाइड कहते हैं उसे। ठीक है, रिकॉल में क्या करते हैं, एक रिकॉल भी होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये एक टूल। रिकॉल में क्या होता है, जो आपने चूज़ कर दिया किसी सरकार को, अब आपको नहीं पसंद है, वो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो आप उसको कॉल बैक कर सकते हो कि भाई नहीं, अब आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो और हमें दूसरी सरकार मतलब वो चाहिए। ठीक है, तो वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का करने का तरीका है। 137 में देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन इनैक्टमेंट ऑफ द बजट एंड अरेंज दिस इन द करेंट सीक्वेंस स्टार्टिंग टू द लास्ट स्टेज। ठीक है, हमें पहले तो करेक्ट सीक्वेंस भी करना है कि कैसे कैसे चलता है। ठीक है, वोटिंग, अच्छा जनरल डिस्कशन, पासिंग, अरे सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन होगा ना, पहले हम चीज़ों को लेके आएंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो जहाँ पे 4 नहीं है वहाँ हटा दो। ठीक है, 4, फिर आते हैं कि उसके बाद प्रेजेंट हो गया है तो जनरल डिस्कशन होंगे, फिर उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड पासिंग द लास्ट में होता है पास करना है अप्रोप्रिएशन बिल को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक बिल एंड द प्राइवेट बिल, देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, पब्लिक बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन द मिनिस्टर। अच्छा, ये करेक्ट बताना है कि कोई भी करे मिनिस्टर को छोड़ के पब्लिक बिल की, जबकि ये उल्टा होता है, मिनिस्टर ही पब्लिक बिल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये गलत होगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट बिल्स इन द हाउस रिक्वायर्स द नोटिस ऑफ द 7 days। अच्छा, प्राइवेट बिल की बात कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। पब्लिक, ये तो डेज पब्लिक बिल के लिए है, 7 दिन का नोटिस, इनके लिए तो कम से कम 1 महीने का होता है, नॉट कम से कम क्या 1 महीने का ही होता है, तो ये नीदर 1 है नीदर 2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में। ठीक है, पहला बोल रहा है द लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये रूल्स में हाँ मेंशन नहीं है, ये सही है। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द सैलरी अलाउंसेज एंड अदर फैसिलिटी इक्वलेंट टू द कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल सही है, ये दोनों के दोनों रिगार्डिंग सही है। और लीडर ऑफ अपोजिशन उसी पार्टी से 1/10 की वो लेके आएगा ना, मेजॉरिटी 1/10 का अगर सीट रहेगा ना, उस हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन को चूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में कौन सा करेक्ट है? पहला बोल रहा है आर्टिकल 275 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स टू द स्टेट्स की। ठीक है, 275 में बोला है एम्पावर्स करता है पार्लियामेंट को। दूसरा बोल रहा है द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हाँ वहीं से करेंगे और कहाँ से करेंगे, वो इसका आंसर दोनों ही दोनों सी होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 141 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। पहला देखते हैं, द चीफ सेक्रेटरी इज चूजन बाय द गवर्नर टू एड एंड एडवाइज द चीफ मिनिस्टर। देयर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर दिस पोस्ट। फिक्स टेन्योर तो नहीं होता है, ये तो कन्फर्म है। और जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं ना, वो सीएम, जैसे वो कैबिनेट सेक्रेटरीज के में पीएम के हाथ होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये होगा, नो टेन्योर, कोई फिक्स टेन्योर नहीं, और ये सही है, ओनली 2 होगा, ठीक है, सिर्फ दूसरा वाला। 142 देखते हैं, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। ठीक है, कौन से नेशनल वोटर्स डे किस दिन होता है? 25 जनवरी को होता है, ये फेमस भी है। 143 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम ऑफ द उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? लॉन्च हुआ था 2021 में, ठीक है, 2021 में लॉन्च किया गया था, ये करेक्ट है। या तो ओनली स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। ओनली जहाँ पे जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आए ना, जब आपको बोले कि हाँ बाधित कर रहा हो, तो वहाँ पर होल्ड करके सोचा करो। मैं बहुत बार बोलती हूँ, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये फैक्चुअल चीज़ें सही है। ये सब उसके सिर्फ पीजी के लिए ही नहीं, सिर्फ पीजी के लिए ही नहीं, ये ग्रेजुएट्स के लिए भी है, नर्सिंग स्टूडेंट, ये सारी चीज़ों के लिए भी है। तो स्टेटमेंट सेकेंड वाला तो गलत है, तो सिर्फ ओनली 2 होगा, ओनली 1 होगा, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। 144 देखते हैं, त्रिनेत्रा ऐप 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ मेड फॉर, किसके लिए बनाया गया है? तो त्रिनेत्र मतलब 3 आँखें, डिजिटाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए किया गया है, ठीक है। 145 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इस हिसाब से कौन सी करेक्ट है? ठीक, तो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फुल्ली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल, और इसकी ब्रीच जो है 5 लाख पर फैमिली होती है, ठीक, ये भी है। इट और कोई नो एज क्राइटेरिया, क्योंकि ये नहीं कि कोई एज रिस्ट्रिक्शंस हो, नहीं। इट वॉज लॉन्च इन 2018 टू प्रोवाइड द प्राइमरी, हाँ 2018 में हुआ था, पर प्राइमरी एंड द सेकेंडरी केयर नहीं, ये गलत है। प्राइमरी 2 डिग्री और 3 डिग्री टर्शरी केयर की बात होती है यहाँ पे, तो पहला वाला सही है सिर्फ, बस। 146 देख लेते हैं, मसान होली अ स्पेशल 2-day इवेंट वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो वाराणसी में होता है ये, तो एक प्रकार की होली ही कह सकते हैं, बट मसान होली में क्या होता है ना कि जो फ्यूनरल की एसेस होती हैं, राख होती हैं, वो मसान होली में वो राख जो होती है वो और गुलाल को एक साथ लगाया जाता है एक दूसरे पे, सम हाउ ऑफ एक होली का ही काइंड है, ठीक है, पर थोड़ा सा राख का रहता है कि यूज़ किया जा सकता है। 147 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश बॉर्डर द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। ये सबसे ईजी है और ये फैक्चुअल चीज़ है, सोनभद्र ही है जो कि 4 स्टेट से लगता है। कौन कौन से स्टेट से लगता है? MP, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बिहार, ठीक है, 4 से, सही है ना। 148 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा MPLADS के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में कौन सा करेक्ट है? 148 में ये पूछ रहा है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विच वॉज अनाउंस्ड इन 1993। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा वर्ष 1993 में की गई थी। बिल्कुल ये फैक्चुअल चीज़ है और वो सही है। द स्कीम इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल, MRD ही करती है ये स्कीम, बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा सी इसका, दोनों। 149 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए कौन सा करेक्ट है? और ये नीति आयोग ही करता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म द 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, हाँ सही भी है, और ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया था, नीति आयोग ने किया गया था। इट कवर्स द 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, और 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का कवर करता है ये। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के। बहराइच है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली, चित्रकूट है, CC, BBCC, और चंदौली भी है। फिर सिद्धार्थनगर, एक मिनट, सिद्धार्थनगर है, सोनभद्र है,
जो 4 स्टेट से सराउंडिंग है, फतेहपुर है, श्रावस्ती है, ठीक है, श्रावस्ती नहीं मिल रहा है वो स्पेस, तो देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द हाइड्रोजन फ्यूल, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऊपर भी हम ग्रे और वो सर कलर वाले हाइड्रोजन देख के ही आए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है फिर से देख लेते हैं। करेक्ट ही पूछा है। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कोल वेयर द एमिशंस आर रिलीज इनटू द एयर। भाई नहीं, अभी ऊपर हमने ग्रीन हाइड्रोजन वाला पढ़ा था कि ग्रीन मतलब क्या, कुछ सस्टेनेबल लग रहा है, कुछ इको फ्रेंडली लग रहा है, तो वो हाइड्रोजन जो वाटर से, रेन्यूएबल एनर्जी से, सोलर विंड से, उससे जनरेट हो रही हो वो होते हैं। तो ये तो पहला स्टेटमेंट सरासर गलत है। ब्राउन हाइड्रोजन जो है यूजिंग दो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर, ये तो लग रहा है स्विच कर दिया, स्वैप है ये, ठीक है। ब्राउन हाइड्रोजन को कोल के थ्रू किया जाता है, कोल, तो ये समझो इंटरचेंज हो गया, स्वैप किया गया है, तो नीदर वन एंड नीदर टू ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।